ठीक है सर। विपिन शर्मा जी और डॉक्टर अजितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके मैं आप दोनों का भी अब रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं विपिन शर्मा सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि सर इस वॉर सिचुएशन पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई, 37 दिनों का समय बीत गया, बार बार सीज फायर का जिक्र आया, लेकिन सीज फायर की नौबत अभी तक बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इजराइल मानने को तैयार नहीं है, ट्रंप कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अल्टीमेटम भी देते हैं। इस बीच हम ये देखते हैं कि चाइना सब कुछ बड़े शांति से ध्यान से देख रहा है। दूसरी ओर जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम पावर प्लांट डे, ब्रिज डे मनाएंगे, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिन सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा अमेरिका ने किया, चीन बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है ईरान को और बहुत तेजी के साथ में दोबारा से उन सैन्य ठिकानों का निर्माण करने का काम कर रहा है इस वक्त ईरान। और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों को ऑपरेशनल कैसे बनाया जाए, मिसाइल कम पड़ी तो चीन उनकी भी सप्लाई करने की बात कह रहा है, वो मिसाइलों के लिए ईंधन देने की भी बात कह रहा है। सर ये इस बीच में हम ये देख रहे हैं कि चीन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट तरीके से जता रहा है। क्या आने वाले समय में ईरान को सपोर्ट चीन से मिलेगा और इसके बाद क्या हम परमानेंट सॉल्यूशन कभी देख पाएंगे कि अमेरिका शांत बैठ जाए, इजराइल का समर्थन छोड़ दे, इजराइल को यह कह दे कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मैं इससे एग्जिट कर रहा हूं? सुरभि धन्यवाद। और ये आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोग जो चाइना फैक्टर है जी, उसको नजरअंदाज सही मायने में देखिए, एक तरफ है कि अभिशाप में वरदान, लेकिन जो आपदा में अवसर कोई अगर मुल्क ढूंढता है या तलाश करता है उसका नाम चीन है। और यहाँ पर चीन से सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि चीन जाना जाता है प्रॉक्सी वॉर के लिए और यहाँ पर कैसे कुछ मुल्कों को प्रलोभन देकर यहाँ पर उसने जो उसकी जो विस्तारवाद की नीति है उसको आगे बढ़ाया है। और देखिए ये इस समय बड़ी चिंता की बात है क्योंकि चीन का जो वर्चस्व और शक्तिशाली हो रहा है, तो अगर वैश्विक स्तर पे बात करें वो दैट डज नॉट ऑगर वेल। सो एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टू बी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी ऑफ कि जो अभी चीन की जो मंशा है इस समय। और जरूरी बात है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये हफ्ते भर चलेगा, उसके बाद युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसके इतर जाके इसके बिल्कुल विपरीत, यहाँ पर जो युद्ध आज 37वां दिन हो गया है, तो अपने आप में ये बहुत चिंता बन गई है इस समय की। और कि ये एक तो युद्ध विराम नहीं हो रहा और युद्ध बढ़ी जा रहा है और साथ साथ कि अब इसमें कोई शक शुबा बाकी नहीं है कि पीछे चीन का हाथ है। और यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इजराइल निश्चित बात है, ग्रेटर इजराइल का सपना है और साथ में वो नहीं चाहता कि इस समय अमेरिका कदम पीछे करे। और यहाँ पर अब बीच बचाव जो पेच फंसा हुआ है कि बीच बचाव कौन करे आके, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि जो भी ब्लिंक करेगा, जो जिसके तेवर नरम पड़ेंगे, तो वैश्विक स्तर पे ये संदेश जाएगा कि ये लोग घुटनों के बल आए और ये इन्होंने शांति प्रस्ताव दिया। तो अहम भी बीच में आ रहा है, नाक का सवाल है। तो यहाँ पर अभी कई बातें हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना चाहिए कि सर्वप्रथम कि अगर कोई मुल्क ये समझता है आज के दौर में 21वीं सदी में कि अगर दो मुल्कों के बीच या मल्टी कंट्री इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उससे उनको असर नहीं पड़ेगा, तो ये मुझे लगता है नासमझी है सबसे बड़ी। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर हुई थी उससे बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां जो थी वो ग्रस्त हुई थी, उन पे सीधा असर पड़ा था। तो यहाँ पर इस युद्ध के जो खमियाजा चुकाना पड़ेगा वो आने वाले वक्त में और तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस समय जरूरी बात है कि जो आपने चीन की बात करी कि चीन से कैसे बचा जाए, कैसे, अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ से बात करें, देखिए इसमें आपके बहुत ही शानदार ये बड़ा वरिष्ठ पैनल है और अभी मैं कोचर साहब को सुन रहा था, बड़ा बिल्कुल प्रशंसक हूं इनका मैं, इन्होंने जो बड़ी अहम बातें आगे सार्वजनिक करी। देखिए एक बात तय है कि जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ यहाँ पर जो हमारी जो कूटनीति है, क्योंकि रूस बिल्कुल एक टाइम टेस्टेड हमारा दोस्त है, मित्र है, तो उसके साथ जो नाते हैं वो अपनी तरफ
लेकिन साथ साथ कूटनीति के तहत यहाँ पर जितने मुल्क हैं उसके साथ हमें बिल्कुल अपने नाते बिल्कुल बढ़िया रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इस समय संकट है पूरे वैश्विक स्तर पर, उससे हिंदुस्तान का रुख साफ होना चाहिए कि हम लोग अमन पसंद मुल्क है। वो अलग बात है कि अगर पाकिस्तान चीन के संदर्भ में बात करें तो उनकी जवाब उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी आता है। यहाँ पर कोई हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे, और ये नया हिंदुस्तान है और ये हमने करके दिखा दिया, पाकिस्तान को भी दिखा दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया, और साथ साथ चीन को जब बैक ऑफ करना पड़ा, चाहे डोकलाम स्टैंड ऑफ की बात करें या गलवान पे या पेंगोंग त्सो लेक पर, तो ये दोनों चीन को भी और पाकिस्तान को भी समझ आ गया कि ये नया हिंदुस्तान है और दिन में तारे दिखाने के का मादा रखता है और सक्षम है। लेकिन साथ साथ देखिए, हमारा जो ऑल्टरनेट सप्लायर्स की बात करें, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और यहाँ पर मेक इन इंडिया, क्योंकि ये जितनी सरकार की महत्वाकांक्षाएं योजनाएं मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि उसको और बल मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान का स्वदेशी अपनाने की जो बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनने की जो बात करते हैं, उस पे सही मायने में अमल होना चाहिए। एंड वी मस्ट बॉयकॉट द चाइनीज गुड्स, क्योंकि यही सब उनकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। और मैं 2 कदम और आगे जाऊंगा सुरभि जी, बड़ी अहम बात मैं बोलूंगा जो दर्शकों तक जानी चाहिए। देखिए, जहां तक राष्ट्र हित की बात आती है, ये अलग बात है कि कोरोना काल का जब दौर का सामना करना पड़ा, वहां पर भी राजनीति थमने का नाम नहीं लिया, और यहाँ पर भी एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे और यहाँ पर नीचा दिखाते रहे। वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी की देन तो थी नहीं कोरोना। तो यहाँ पर अभी जरूरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और ये नहीं है कि हम लोग होलिस्टिक कमेंटेटर्स हैं, पत्रकारिता में मैंने अपना जीवन खपा दिया है। भले ही जितनी भी बातें चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं कि यहाँ पर मोदी इज गोइंग और 2026 बड़ा भारी पड़ जाएगा, जनाब ऐसे नहीं होने वाला। और ये समझना चाहिए कि कोई इसके पीछे अगर किसी का भी हाथ हो, डीप स्टेट का हाथ हो, हमें सारी संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना हित साधना है। अमेरिका की बात करें, यानी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिस रणनीति पर काम कर रहा है, इस बीच में बहुत अच्छा है, हित देखना है इस समय। ठीक है सर, लौट रही हूं मैं आपके पास। इस बीच एक और